जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी के लिए अपडेट है। आप सभी को लगभग मालूम ही है और बहुत से कैंडिडेट को इस बारे में डाउट है। आज मैं आपके लिए वर्ग 3 की अपडेट लेकर आई हूँ। शिक्षा विभाग की ओर से जो अपडेट आई है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि मैंने जो पात्रता परीक्षा दी है, क्या मुझे उसके बाद चयन परीक्षा देनी पड़ेगी तभी मेरी नियुक्ति होगी? क्या नियुक्ति के लिए मुझे चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? क्या सिर्फ 7500 पद जो मार्च में इनकी काउंसलिंग की जाएगी उनके लिए बस चयन परीक्षा होनी है? मैं आपको आज इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि किसके लिए चयन परीक्षा होनी है, किसके लिए नहीं होनी है। वर्ग 3 की 7500 नए पदों पर होगी चयन परीक्षा या नहीं, देखिए। और आपके जो शिक्षा विभाग के नए नए नियम आए हैं बदले हुए, मैं आपको सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगी। और सेकंड काउंसलिंग का भी देखिए आप। उपनियम 1-2 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थान किए गए हैं। इससे इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, खेल माध्यमिक शिक्षक, ये इन सबके मतलब पदों पर भर्ती की जाएगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षक, संगीत, बहुत से जो लोग हैं संगीत वाले, नृत्य वाले, इन सब के लिए अच्छा अवसर है ये। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो उसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन होगी। देखिए, आपकी जो वैलिडिटी है आप 2022 में दे चुके हैं, अब आपकी होल्ड लाइफ के लिए है। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। 2018 के बाद जिन्होंने भी ये परीक्षाएं दी हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो आपकी होल लाइफ के लिए यानी कि आजीवन लागू होगी। यानी कि अब आने वाले भविष्य में आपकी जो पात्रता परीक्षा होती है उसके बाद आपको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी, चयन परीक्षा। यदि आप पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे यानी कि तभी आप चयन परीक्षा को दे पाएंगे। और जिन कैंडिडेट ने अभी पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है और यदि उनका इन पदों पर 18,527 पद हैं जो, और 7500 पद हो, उनको इसमें मौका नहीं मिला, उनका यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब उनके लिए दोबारा परीक्षा इनके लिए क्वालिफाई नहीं करनी पड़ेगी। इनकी क्वालिफाई है, सिर्फ इनको चयन परीक्षा देनी पड़ेगी। उपनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाएगा। शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषय मानसिक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी भाग लेंगे। देखिए, ये लिखा है इसमें क्लियर आपका, शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषय मानसिक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी भाग लेंगे। यदि आज जब चयन परीक्षा होगी आपकी, जब आगामी भविष्य में आपके, तो आपके लिए पहले पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप चयन परीक्षा को दे पाएंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। इसमें ये लिखा कि चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। अब चयन परीक्षा, आप पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करोगे तब आप चयन परीक्षा दोगे, तब चयन परीक्षा के आधार पर आपकी जो चयन सूची है वो तैयार की जाएगी। देखिए आप इसमें और क्या अपडेट है। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। देखिए आप, और ये आई है अपडेट, इसमें आपकी कब काउंसलिंग होगी, कब क्या कैसे, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन 19/10/2022 को MP ऑनलाइन के पोर्टल पर हुआ। 31/10। देखिए आप, अतिथि की श्रेणी में आने वाले का 17 नवंबर से 24 से नवंबर तक इनका नामांकन हो चुका होगा। अब आपकी 8 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है 18,527 पदों की। इसके लिए आपकी कोई चयन परीक्षा नहीं होनी है। देखिए, आप कहेंगे कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके अपलोड की जाएगी। 8 दिसंबर 2022 को आने वाला है, बस 2-3 दिन बाद। दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज को अपलोड करने की डेट 9 से आपको 16 तक दी गई है। देखिए, जिला स्तर पर लेखों का सत्यापन, जिला स्तरों पर आपका अभिलेखों का सत्यापन दिया है 21 दिसंबर 2022, यानी कि सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची का प्रकाशन। आपके सत्यापन हो जाएंगे, उसके बाद आपकी अंतिम चयन सूची आएगी, यानी कि आपकी चयन परीक्षा नहीं होनी, इसमें क्लियर लिखा है। देखिए आप,
उसके लिए आपकी चयन परीक्षा नहीं होनी, ये लिखा है। अभ्यर्थियों सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची, यानी कि आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, सत्यापित होंगे, उसके बाद आपकी फाइनल ये चयन सूची आ जाएगी। यानी कि आपको इस बार अभी 2020 वाली जो परीक्षा हुई है उसके लिए आपको चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आगामी भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपडेट आ ही गई है कि आपको पहले पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़े, उसके बाद आप चयन परीक्षा देंगे, उसके बाद ही आप वर्ग 3 में नौकरी पा पाएंगे। आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी आपको नहीं देना है। लेकिन अभी जिनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, हो सकता है आपकी सेकंड काउंसलिंग जो मार्च में होनी हो उसमें आ जाए, क्योंकि अभी सिर्फ डीपीआई ने अपने पद बताए हैं कि 7500 खाली हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने, ना कि ट्राइबल ने नहीं बताए। इन दोनों की सेकंड काउंसलिंग साथ में होगी। और हो सकता है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो 7500 पद हैं ये 2020 वाले ही पद हैं। आपकी जो 51,000 पदों की मांग चल रही थी लगातार सरकार ने, उसमें जो आपके 18,527 पद थे उसमें इन्होंने ये पदों की वृद्धि कर दी, 7500 हो गए हैं आपके ये पद। ये अलग अलग लिए जाएंगे, इस तरीके से लेंगे। हालांकि 51,000 तो नहीं हुए, यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 7500 पद हैं उनके लिए भी आपकी चयन परीक्षा नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं पद में से हैं जो 2020 वाले पद हैं, ना कि अलग से हैं। यदि ये 7500 पद अलग से होते, इनकी परीक्षा अलग से ली जाती, तो हो सकता था कि इसमें आपकी चयन परीक्षा हो। लेकिन यही है, यदि ऐसा होगा तो कैंडिडेट तो आवाज़ उठाएंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2020 के ही पद हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 18,527 पद हैं उसमें आपकी पात्रता परीक्षा के आधार पर सिलेक्ट कर लिए जाएँ, और जो 7500 पद हैं उसमें पात्रता के बाद आपकी चयन परीक्षा ली जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए इससे। इसके बाद आगामी वर्ष में जो परीक्षा होंगी उसमें ऐसा होगा कि आपको पहले पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, फिर आपको चयन परीक्षा देनी पड़ेगी। आपकी जो मार्च में आपकी जो काउंसलिंग होनी है उसका आदेश आपका देखिए कब जारी हो जाएगा, फरवरी 2023 में इसका आदेश जारी हो जाएगा। अब आपका ये राजपत्र आया है, मैं आपको बताती हूँ क्या आया है इसमें। जो आपकी मार्च में जो काउंसलिंग होनी है ना, और ये नियम वगैरह, प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-24 हेतु विज्ञापन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पाए गए अभ्यर्थियों, अहल पाए गए यानी कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 22-23-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से होने वाले उद्भूत रिक्त पदों की पूर्ति की जानी। जो भी आपके रिक्त पद हैं उनको फिल किया जाना है। इस हेतु अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई की जाएगी, जो कि आपकी मार्च में की जानी है 7500 पदों पर। और जो अभी लिस्ट आएगी वो 18,527 पद। हालांकि आपके 7500 पद के और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी ट्राइबल विभाग ने इसका कुछ भी जारी नहीं किया, सिर्फ ये स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। इस पद हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया 2023 से आरंभ की जाएगी। जनजाति कार्य विभाग रिक्तियों उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग, यानी कि अभी सिर्फ डीपीआई ने करवाई है, जब जनजाति कार्य विभाग करवाएगा तब दोनों की सेकंड काउंसलिंग की जाएगी साथ में। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि कर सकेंगे। हालांकि वृद्धि होने की चांसेस है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 और इन नियमों के समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण से इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन देखिए आप इस तरीके से प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी, जो अभी 8 दिसंबर को आपको क्लियर हो जाएगा, बस आने ही वाली है आपकी 4 डे बाद। इसके लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण, अहर्ता आदि आपकी टीआरसी एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगी, अर्थात दिनांक 28/2/2023 से उपलब्ध रहेंगी। जो आपकी मार्च में की जानी है ना सेकंड काउंसलिंग, उसकी आपकी ये रहेंगी 28 फरवरी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी आपकी वेबसाइट पर। आयु की गणना वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें 28 फरवरी को क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि 21 वर्ष मांगी गई है ना, वो इस तरीके से आपको, यानी कि अभी आपकी चयन परीक्षा नहीं होनी। अब ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए कि जो 7500 पद हैं, यदि आप 18,527 पदों पर चयन परीक्षा नहीं ले रहे हैं, इस जो राजपत्र आया है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि आपके इन पर कोई चयन परीक्षा नहीं होनी, तो 7500 पदों पर भी नहीं होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट है, अब जैसा भी करे, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीज़ें अब मालूम ही नहीं, अचानक से चेंज हो जाती हैं। अब जैसा भी आए वो अपडेट आएगी, मैं आपको बता दूँगी इसके बाद भी। लेकिन अभी आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, अभी तो आपके ट्राइबल विभाग के पद भी मालूम चल रहे हैं कितने खाली हुए हैं,
स्कूल शिक्षा विभाग के तो मालूम चल ही गए हैं। यदि और 51,000 की मांग लगातार चल रही है, ये पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके 51,000 पद और आपके अब 29,000 पद आने ही हैं। वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए हो सकता है, इसमें वर्ग 3 के लिए भी हो। आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आ रही हैं। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट आता है, पहले तो आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपका डाउट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि आपने अधूरा देखा, अधूरा छोड़ दिया, तो इसमें आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है, ये चयन परीक्षा क्या है, कैसे हम लोग को भी क्या चयन परीक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं। आप पूरा देखिए, इसके बाद यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।